एलिफेंट एंड द विस्परिंग केव कभी कभी सबसे शांत जगहें सबसे बड़ी सच्चाइयां बताती हैं। ये बात एक धुंधली सुबह कछुए ने कही जब सारे दोस्त जंगल की नहर के किनारे बैठकर ओस वाली चाय पी रहे थे। हाथी ने सोचते हुए सिर झुकाया। तुम्हारा क्या मतलब है? कछुआ मुस्कुराया। जब सुनोगे तब समझोगे। सब हंस पड़े, लेकिन उन शब्दों को कोई भूला नहीं, खासकर हाथी। उस दिन जंगल कुछ ज्यादा ही शांत था। न कोई जादुई बेल उग रही थी, न कोई चमकते हुए रहस्य थे, न ही कोई अजीब जानवर मिलने आया। मुझे तो शांत दिन पसंद है, शेर ने धूप में पैर फैलाते हुए कहा। पर क्या हो अगर कोई चीज छुपी हो जो हमें खोजनी है? ज़ेबरा ने खेल खेल में अपनी पूंछ हिलाई। तभी पेंगुइन आया। हाथ में एक पुराना नक्शा था। आज सुबह एक बूढ़े तोते से कुछ सुना कभी का नाम सुना है? सब दोस्त उसके पास आ गए। कहते हैं ये गुफा धुंध वाले पहाड़ों के पीछे कहीं छुपी है। कोई अब तक वहाँ पहुँच नहीं पाया। कहते हैं ये गुफा बोलती है, आवाजों से नहीं, यादों और सच्चाइयों से। हाथी के कान खड़े हो गए। शेर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, एक बोलती हुई गुफा? कछुआ धीरे से बोला, मैंने भी सुना है, लेकिन वो गुफा सिर्फ उसे जवाब देती है जिसके दिल में चुपचाप सवाल होते हैं। सबने हाथी की तरफ देखा। मेरे पास सवाल हैं, हाथी ने धीरे से कहा। मैं हमेशा मदद करता हूँ, चीजें उठाता हूँ, सबको बचाता हूँ, लेकिन क्या बस इतना ही हूँ मैं? ज़ेबरा ने उसके पास आकर कहा, तो शायद ये सफर तुम्हारे लिए है। पांचों दोस्त एक साथ निकल पड़े। वे सुनहरे पेड़ों और ठंडी हवाओं के बीच से गुजरे, जब तक रास्ता धीरे धीरे धुंध में खो गया। धुंध वाले पहाड़ ठंडे और शांत थे और पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें आती थीं। कुछ दिख नहीं रहा, शेर ने कहा। बस सुनो, हाथी ने धीमे से कहा। हो सकता है रास्ता हमें खुद बुला ले। हाथी ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। उसने आंखों की जगह अपने कानों पर भरोसा किया। कुछ ही देर में धुंध थोड़ी हट गई और एक दरार नजर आई, लताओं से ढकी हुई। अंदर से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आ रही थी। पेंगुइन ने धीमे से कहा। गुफा का रास्ता ठंडा और चिकना था। अंदर की हवा अजीब तरह से झिलमिला रही थी, जैसे वहाँ समय धीरे चलता हो। मैं पहले जाऊंगा, हाथी ने कहा। तुम्हें यकीन है? शेर ने पूछा। हाथी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है ये मेरे लिए ही है। जैसे ही हाथी अंदर गया, बाकी दोस्त पीछे रह गए। गुफा ने जैसे समझ लिया। सिर्फ हाथी के कदमों की गूंज सुनाई दी। फिर अचानक गुफा चमक उठी और बाकी दोस्त उसकी नजरों से गायब हो गए। रुको, हाथी ने पुकारा। एक आवाज गूंजी, जानी पहचानी सी, लेकिन फिर भी नई। खुद को समझने के लिए कभी कभी अकेले खड़ा होना पड़ता है। गुफा की दीवारें चमकने लगीं और यादों की झलकें दिखने लगीं। हाथी ने खुद को छोटे बच्चे की तरह देखा, पानी में खेलते हुए, फिर एक बार पेंगुइन को लकड़ी के नीचे से बचाते हुए, ज़ेबरा के पास गिरते हुए, पेड़ को रोकते हुए, कछुए को अपनी पीठ पर बर्फ में चलाते हुए। क्या मैं सिर्फ यही हूँ? हाथी ने पूछा। तभी एक और याद सामने आई जिसे वो भूल गया था। वो एक डरे हुए छोटे पक्षी को गुनगुनाकर सुला रहा था, रेत में अपने सूंड से आकृति बना रहा था। कछुए की तारों वाली बातें शांति से सुन रहा था। मैं सिर्फ ताकतवर नहीं हूँ, मैं देखभाल करता हूँ, मैं सुकून देता हूँ, गुफा बोली। ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, वो कोमलता में, धैर्य में और साथ देने में भी होती है। हाथी की आंखों में आंसू आ गए। तभी गुफा हिलने लगी, रोशनी धीमी हो गई। एक दरार जमीन में खुली और एक छोटा बंदर किनारे से लटक रहा था। मदद करो, वो चिल्लाया। हाथी दौड़ा, लेकिन जब उसने अपना सूंड बढ़ाया, उसे एहसास हुआ ये असली नहीं था, वो धुंध जैसा था। ये एक परीक्षा है, हाथी ने कहा। उसने सांस ली और धीरे से कहा, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें देखता हूँ। बंदर धीरे से धुएं की तरह गायब हो गया। गुफा फिर से चमकने लगी। तुम वो नहीं हो जो तुम करते हो, बल्कि वो हो जिसे तुम बनने का फैसला करते हो। अब रास्ता साफ था। हवा ने हल्का झोंका मारा और सामने उसके दोस्त खड़े थे। तुम वापस आ गए, ज़ेबरा ने कहा। वहाँ क्या हुआ? शेर ने पूछा। हाथी मुस्कुराया। मैंने खुद को पाया। मैं हमेशा दूसरों के लिए ताकतवर रहा, लेकिन अब मुझे पता है कि अपनी अहमियत को समझना भी ताकत है। पेंगुइन ने उसे गले लगा लिया। तुम हमेशा खास थे, अब तुम्हें खुद भी समझ आ गया। गुफा के बाहर जमीन से एक बेलों से ढंका पत्थर उभरा। उस पर एक छोटा कान जैसा चमकता पत्थर रखा था। कछुए ने लिखा पढ़ा, जो गहराई से सुनता है, सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी, उसके लिए ये शांति का पत्थर है। इसे उठाओ और अपनी आवाज कभी मत भूलना। हाथी ने धीरे से पत्थर उठाया। एक मीठी सी गर्माहट उसके भीतर फैल गई। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। शाम को सभी दोस्त अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठे थे। चांद निकल आया था और जुगनू टिमटिमा रहे थे। शेर ने फल चबाते हुए कहा, वो गुफा गजब थी, थोड़ी डरावनी भी। ज़ेबरा हंसी। अगली बार कोई नाचता हुआ झरना ढूंढते हैं। कछुआ हाथी की ओर देखकर बोला, गुफा ने तुम्हें क्या सिखाया? हाथी ने आकाश की ओर देखा, फिर कहा कि चुप्पी में भी सच्चाई छुपी होती है और ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो करुणा में होती है, सुनने में होती है और हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया न देने में भी होती है। पेंगुइन ने फलों के प्याले उठाए। चुपचाप ताकत को सलाम, सबने
सामने प्याले आपस में टकराए। हाथी मुस्कुराया और आसमान की ओर देखते हुए अपने दिल की एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, तुम वैसे ही बहुत खास हो।